सन 5657 की वो गर्म और खश्क सुबह थी, जब आगरा के किले की दीवारों में एक नया तूफान छिप रहा था। सूरज की किरणें अभी पूरी तरह जमीन पर नहीं उतरी थीं, मगर बादशाही महल की फजाओं में अजीब सी बेचैनी फैल चुकी थी। शाहजहां, अजीम मुगल शहंशाह, जो अपनी हुकूमत, हसन, तामीरात और अद्दल के लिए मशहूर था, अब बस्तर अलालत पर है। बेबस पड़ा था। उसकी आंखों में वो रोशनी बाकी न रही थी जो कभी हिंदुस्तान के नक्शे बदल दिया करती थी। अब सवाल यह था कि अगला शहंशाह कौन होगा? दारा शिकवा, उसका सबसे प्यारा बेटा, या औरंगजेब, जो दीनदारी, सख्त मिजाजी और जंगी हिकमत में मशहूर था, या शायद शुजा, जो बंगाल की जमीन से अपनी ताकत बढ़ा रहा था, या मुराद, जिसकी तलवार और शराब दोनों में गजब की ताकत थी। दारा शिकवा एक हसास, ज़हीन और फलसफी तबीयत का इंसान था। उसने हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद के लिए काम किया, वेदों का फारसी तर्जुमा करवाया और सूफी मिजाज को फरूग दिया। उसके नजरियात बादशाही के रवायती दायरे से कुछ अलग थे, और यही चीज उसके मुखालिफीन को परेशान करती थी। मगर शाहजहां की नजर में वही वली अहद था। दूसरी तरफ औरंगजेब था, एक खामोश, गहरी सोच रखने वाला नौजवान जो नमाज, रोजे और कुरान में पनाह लेता था। वो शाही शान व शौकत से दूर रहता, सादा लिबास पहनता और अपनी ताकत को छिपाए रखता। उसके दिल में बादशाहत का ख्वाब पल रहा था, मगर उस ख्वाब में तकवी और ताकत का अजीब इम्तिजाज था। औरंगजेब ने चुपचाप एक मंसूबा तैयार किया। उसने शुजा और मुराद से खत व किताबत शुरू की। उसने उनसे कहा कि दारा को खत्म करना होगा, वरना सब कुछ उसी का हो जाएगा। मुराद, जो हमेशा इख्तिदार का ख्वाब देखता था, और शुजा, जिसके दिल में सल्तनत की चमक थी, दोनों ने वक्त पर औरंगजेब का साथ दिया। मगर इन्हें यह खबर न थी कि औरंगजेब का असल हदफ वो दोनों भी थे। जब शाहजहां की बीमारी की खबर आम हुई तो दारा शिकवा ने दिल्ली में इख्तिदार संभाल लिया। उसने बादशाही उमूर की निगरानी शुरू की, लश्कर तैयार किए, खजाना संभाला और ऐलान किया कि वही बाप का हकीकी वारिस है। अवाम का एक बड़ा तबका दारा के साथ था, खासकर वो लोग जो अमन, हम आहंगी और तरक्की के हामी थे, रवादारी और सूफियाना अक़दार को पसंद करते थे। मगर मजहबी तबका, खास तौर पर उलमा और दरबारी मिला, दारा के अफकार से खाइफ थे। औरंगजेब ने चालाकी से अपना लश्कर तैयार किया। उसने मुराद के साथ इल्हाक किया और ऐलान किया कि वो दारा के जुल्म और बिदात से सल्तनत को बचाने निकला है। शुजा ने भी बंगाल से अपनी फौज निकाली और बनारस की तरफ बढ़ा। दारा शिकवा ने यह सब देखकर अपने जर्नीलों को भेजा, मगर उसकी फौज में इत्तेहाद न था। बाज लोग दिल से उसके साथ न थे। फिर वो दिन आया जब सामोगढ़ हुआ करके भाग गया। के मैदान में दारा शिकवा और औरंगजेब आमने सामने आए। जमीन खशक थी, आसमान बेरहम और फजा में खूं की खुशबू शामिल हो चुकी थी। जंग शुरू हुई। तीर व तलवार की आवाजों ने माहौल को हिला दिया। दारा शिकवा अपने हाथी पर सवार था, शाही लिबास में, जिस पर जुमरुद और याकूत जड़े हुए थे। औरंगजेब सादा लिबास में, मगर नजरें शेर की तरह पर आजम। दारा ने इब्तदा में बर्तरी हासिल की, मगर फिर उसके अहम जर्नील खालिद बैग को शक हुआ कि जंग का फैसला पहले ही क्या जा चुका है। वो पीछे हट गया। बाकी है लश्कर बिखर गया। दारा शिकवा का हाथी भी जख्मी हो गया और वो नीचे गिर पड़ा। इसकी फौज ने समझा कि वो मारा गया और वो मैदान छोड़ गए। औरंगजेब फातिह बनकर आगे बढ़ा। उसने दारा का पीछा किया, जो भैंस बदलकर राजस्थान के बयाबानों में छिपता फिर रहा था। कई महीने गुजरे, बलाखिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दारा शिकवा को दिल्ली लाया गया, जंजीरों में जकड़ा हुआ। औरंगजेब ने दरबार में सबके सामने उस पर मुकदमा चलाया। इल्मान ने दारा को काफिर करार दिया, उसके नजरियात को दीन के खिलाफ कहा और कहा कि उसे सजा दी जाए। शाहजहां ने कैद से पैगाम भेजा कि मेरे बेटे को छोड़ दो, मगर औरंगजेब ने सुना नहीं। दारा शिकवा को कैद खाने में कत्ल कर दिया गया और उसका सिर एक तशट में रखकर औरंगजेब के दरबार में लाया गया। शाहजहां, जो अब मुकम्मल कैद में था, जब यह मंजर देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। इसका सबसे प्यारा बेटा, जिसे वो वली अहद बनाना चाहता था, अब मिट्टी का ढेर बन चुका था। औरंगजेब ने मुराद को शराब नोशी के इल्जाम में गिरफ्तार किया और शुजा को शिकस्त देकर भागने पर मजबूर किया। चंद साल बाद शुजा भी बेवतन मारा गया। आखिरकार औरंगजेब वाहिद शहंशाह बन गया।
उसने तख्त नशीनी के बाद ऐलान किया कि सल्तनत अब शरीयत के मुताबिक चलेगी। उसने जजिया बहाल किया, मूसीकी बंद की और बादशाही को ज़हद व तक़व्वी के उसूलों के मुताबिक ढालने की कोशिश की। मगर उसके दिल में एक खालीपन था, है एक खला जो कभी दारा शकवा की सूरत में मुकम्मल होता। शाहजहान, जो कभी मुगल सल्तनत का नगहबान था, अब किले की बुलंद दीवारों में कैद एक बीमार बाप बन चुका था। इसकी आंखें दारा की राह तकती रहते, मगर दरवाजा खुलता नहीं था। औरंगज़ेब ने अपने बाप के खिलाफ वो कदम उठाया था जो हर बेटा उठाने से पहले 1000 बार कांपता है, मगर औरंगज़ेब ने रब के नाम पर वो फैसला किया जिसे वो सियासी नहीं बल्कि दीनी फरीजा समझता था। दारा शकवा अब भागता फिर रहा था, कभी संद, कभी कोट, कभी किसी दरवीश की पुनाह में और कभी किसी मखबर की नज़र में। उसके हुलिये में अब न शाही शान थी, न लहजे में वो दरबार का एतमाद। सिर्फ आंखों में एक सवाल था, क्या भाई तख्त की खातिर इतना जालिम हो सकता है? औरंगज़ेब के लिए अगला हदफ शुजा था। वो बंगाल में अपने लश्कर के साथ तैयार बैठा था और उसे यकीन था कि औरंगज़ेब दारा को हराकर कमजोर हो चुका है, मगर वो औरंगज़ेब की चालाकी को न समझ सका। औरंगज़ेब ने उस बार वही किया जो वो हमेशा करता था, खामोशी, तदब्बर और चालाक सफारत। उसने शुजा के जर्नीलों को पैगामात भेजे, उनके अंदर शकूक पैदा किए और जंग से पहले ही दुश्मन को तोड़ना शुरू कर दिया। जंग का दिन आया। बंगाल की जमीन पर वो खून रेजी हुई जिसमें शुजा का गुरूर, उसका लश्कर और उसका तख्त का ख्वाब सब खाक में मिल गया। वो गिरफ्तार हुआ। कुछ उर्सा बाद उसकी मौत की खबर पहुंची और यूं एक और भाई औरंगज़ेब की सियासत की भेंट चढ़ गया। अब बाकी बचा था मुराद, औरंगज़ेब के साथ जिसने दारा के खिलाफ इत्तेहाद किया था। अब वो खुद भी वही खेल का शिकार बनने वाला था जिसमें वो शरीक रहा। मुराद को कैद किया गया और बाद में उसे कत्ल कर दिया गया। 3 भाई, 3 रास्ते और 3 लाशें औरंगज़ेब के कदमों में पड़ी थीं, मगर इन लाशों की छांव में जो सुकून मिलना था वो कहीं दौर था। सल्तनत के तमाम दर वो दीवार अब उसी के हुक्म के पाबंद थे, मगर दिल के दरवाजे बंद होते जा रहे थे। शाहजहान अभी जिंदा था। औरंगज़ेब ने उसे आगरा किले में कैद रखा, जहां वो खामोशी से अपनी बीवी मुमताज महल की कब्र को देखता रहता। उसे उम्मीद थी कि शायद दारा वापस आएगा, मगर हर दिन उसकी उम्मीद को औरंगज़ेब का नाम चाट जाता। वो बाप जिसने ताज महल बनाया, अपनी जिंदगी के आखिरी साल कैद में बेटे की हुकूमत के साए में गुजार गया। औरंगज़ेब ने अब अपने इक़्तिदार को मुकम्मल तौर पर मजबूत किया। सल्तनत में ज़हद व तक़व्वी के नए उसूल जारी किए गए। शराब पर पाबंदी लगा दी गई, मूसीकी पर पाबंदियां आयद हो गईं और दरबार में उलमा को अहम मकाम दिया गया। उसने खुद को खलीफा अल मुस्लिमीन कहलाया, मगर उसका दिल जानता था कि यह खिलाफत तख्त की कीमत पर हासिल हुई है। उसके दिन अब फतवाओं, जंगों और दुआओं के दरमियान गुजरने लगे। वो कुरान लिखता, रातों को जाग कर इबादत करता और खुद को दुनिया से अलग करने की कोशिश करता, मगर जब वो तन्हाई में होता तो दारा का चेहरा, शुजा का खून, मुराद की कैद और बाप की आंखें इसे घेर लेते। एक दिन जब वो मस्जिद में सजदे में था तो आंखों से आंसू बहने लगे। उसके करीब खड़े दरबारी होंगे हैरान थे, मगर उसे पता था कि ये आंसू सल्तनत के बोझ, जमीर की खलश और भाइयों के लहू का कुफारा थे। साल बीतते गए, सल्तनत का दायरा बढ़ता गया, दक्कन से लेकर संध तक, कश्मीर से लेकर दक्कन के जनूब तक। मगर औरंगज़ेब का दिल अंदर से सुन्न हो चुका था। वो जानता था कि उसने तख्त हासिल कर लिया है, मगर उसकी कीमत ऐसी थी जिसे हम नहीं दे सकते। वो उम्र भर चुकाता रहा। इसने वसीयत की कि मेरे मरने के बाद मेरा जनाजा सादगी से हो, मुझे सादा कफन में दफन किया जाए और मेरी कब्र पर कोई संगमरमर ना हो, क्योंकि जो जिंदगी में मैंने बनाया वो जाहिरी था, जो अंदर टूटा वो किसी को नजर नहीं आया। औरंगज़ेब की मौत तारीख का एक बाब बंद कर गई, एक बाब जिसमें भाइयों का खून था, बाप की कैद थी, ज़हद की चादर के नीचे इक़्तिदार की चालाकी थी, और एक ऐसा ज़मीर था जो सारी जिंदगी सवाल करता रहा, क्या ये राह खुदा की थी या मेरी खुद गर्जी की? क्या मैं तख्त का दुश्मन था या अपनी रूह का?